हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। कैसे हो तुम लोग और कैसी चल रही है प्रिपरेशन। यहाँ हम मिल चुके हैं एक और बेहतरीन नए चैप्टर के इस बेहतरीन नए क्या बोल सकते हैं, हमारा जो इस हफ्ते टेस्ट हुआ उसके डिस्कशन में। तो इसमें हम लोग ने क्या क्या देखा। हमारा जो चैप्टर था इस बार था वो था सॉल्यूशन, और इसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी वैरायटी हो सकती थी क्वेश्चंस में वो हम लोगों ने यहाँ पर इस टेस्ट के माध्यम से कवर करी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये रिवाइंड टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम लोगों को ये अंदाज़ा लग रहा है कि हमारा जो अप्रोच हो रही है एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी सिस्टमेटिकली हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं और हर एक चैप्टर को वन एट ए टाइम देख रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर हो रहा है। और जब हम देखते हैं तो हर तीसरा टेस्ट जो होता है वो हमारा क्या बोलते हैं क्यूमुलेटिव टेस्ट होता है। तो वो चीज़ अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहता है। तो बस अब हम यहाँ पर देखते हैं और बात करते हैं कि इस हफ्ते जो हम लोगों ने देखा उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस में आ सकते हैं और हमको कुछ नया सिखाएंगे। तो यही चीज़ है। तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर यहाँ पर, और इसमें इस टेस्ट में किस तरीके से यहाँ पर कवर हुआ है। लेट्स गो फॉर इट। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। देखें जरा क्या हो रहा है भाई। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3OH होता है, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ वाटर की तो वो होता है H2O। तो मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पानी जो है वो यहाँ पर जब बढ़ रहा है, या हम देख सकते हैं कि जब वो ऐड किया गया तो पानी में यहाँ पर जो है वो 4 एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। लेकिन CH3OH जब आ जाता है यहाँ पर तो उसकी वजह से यहाँ पर उसके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो घट जाती है। तो ओवरऑल ये जो चीज बन रही है ये यहाँ पर बन रही है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल एंड वोलेटाइल। एंड इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या बोलते हैं घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? रीजन बीइंग कि यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि अब ज्यादा वोलेटाइल हो गया है वो पर्टिकुलर पूरा सोल्यूशन, और ज्यादा वोलेटाइल होने की वजह से, वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है। और क्योंकि इस वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा तो हमको टेम्परेचर बढ़ाने, कम टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा और बॉइलिंग रीच हो जाएगी। तो इस वजह से रीजन कि वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हुआ है, तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा यहाँ पर। रीजन बीइंग कि पॉजिटिव डेविएशन है इस वजह से। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर घटेगा, लेकिन ये तो बोल रहा है इंक्रीजेस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। When a volatile solute is added to a volatile solvent, elevation in boiling point is observed। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वोलेटाइल को वोलेटाइल में मिलाएंगे तो एलिवेशन ही होगा, नहीं, घट भी सकता है। अगर नेगेटिव डेविएशन हुआ होता तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव डेविएशन हुआ है तो वहां पर घटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वोलेटाइल को वोलेटाइल में मिलाने वाली बात है। तो जब वोलेटाइल को वोलेटाइल में मिलाएंगे तो दो केस बनते हैं यहाँ पर, एक आइडियल सॉल्यूशन, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल है तो वहां पर हो सकता है कि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा हो या नेगेटिव डेविएशन हो रहा हो। जब हम बोलते हैं कि बढ़ेगा ही, वो चीज हम सिर्फ बोल सकते हैं जब नॉन वोलेटाइल होगा तब, क्योंकि वो उसमें वेपर प्रेशर घट जाता है ना। तो इसमें वेपर प्रेशर जरूरी नहीं है कि घट रहा है या घट ही रहा है या बढ़ ही रहा है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। और इस वजह से यहाँ पर हम देखते हैं, और इसमें वेपर प्रेशर जो है बॉइलिंग पॉइंट इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि ये एक पॉजिटिव डेविएशन है तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गए। हमारा आंसर यहाँ पर डी रहेगा। ठीक है, assertion is incorrect and reason is incorrect. The elevation in boiling point of a solution of 13.44 gram of CuCl2 in 1 kg of water using the following information will be कितना। तो हम देखो यहाँ पर हमको elevation in boiling point बताना है, that is delta TB। delta TB क्या होता है, Kb into molality into Venthoff factor। तो Kb क्या दिया गया है हमको, 0.52 दिया गया है, into molality निकालना है। तो molality क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, वो कैसे निकालेंगे, गिवन मास 13.44 अपॉन मोलर मास। मोलर मास इज 134.4, ये हमको दिया गया है। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 1 ही रहेगा वो, इनटू वेंटॉफ फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 3। तो ये यहां से इसको 10 टाइम्स काट रहा है, तो ये हो जाएगा 0.52 अपॉन इंटू 3/10। तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 5 3 15 बाय 10 है ना, पॉइंट मतलब ये 1.56 बाय 10, तो ये हो जाएगा 0.156 जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.16 है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इस तरीके से हमको करना है। फिर देखें जरा,
The osmotic pressure of 0.4% urea solution is 1.66 atm and 0.6% urea solution is 2.46 atm. Equal volumes of both the solution are mixed, then the osmotic pressure of the resultant solution will be कितना? तो ये हमको पता होना चाहिए इसके लिए कि क्योंकि osmotic pressure एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि इक्वल वॉल्यूम मिलाया गया है तो ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर जो रिजल्टेंट मिक्सचर का रहेगा वो होगा π1 प्लस π2/2। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, रीजन बीइंग कि इक्वल वॉल्यूम में मिलाया जा रहा है इस वजह से। ठीक है, तभी हम ये चीज लगा सकते हैं और इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है हमारा 1.66 प्लस यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2.46/2 कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 और 6 12 1 6 और 4 10 और 11 1 2 2 4 4.12/2 दैट इज इक्वल टू 2.06। 2.06 यहाँ पर रहा, आंसर इसका डी रहेगा। समझ गए बात को? तो ये चीज ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, इक्वल वॉल्यूम होगा तब। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन इज 0.52 के, है ना, के भी हमको दिया गया है, हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ द यूरिया सॉल्यूशन इन दिस केस विल बी कितना, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी, और वेंटॉफ फैक्टर होगा नहीं 1 होगा क्योंकि ये 1 है, क्योंकि यूरिया है इस वजह से। ठीक है, तो डेल्टा टी बी दिया गया है 0.52, के बी दिया गया है 0.52 इंटू एम, तो इससे मोलैलिटी कितनी आ जाएगी 1, दैट इज 1 मोल पर के जी। 1 मोल पर के जी का मतलब यह है कि 1 मोल सोल्यूट इन 1 kg वाटर, यही मतलब है इसका। तो ये हमारा यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन हो गया मोलैलिटी। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है 1, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहाँ पर सॉल्यूशन, तो हम जानते हैं 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 1000 अपॉन 18 मोल्स, तो ये चीज मोल्स में आ जाएगी। ठीक है, वाटर की, तो हो जाएगा 1000/18। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. प्लस 1 मोल सोल्यूट के, तो ये हो जाएंगे सॉल्वेंट के और ये हो जाएंगे सोल्यूट के। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1/1000/18 ही लिख सकते हैं। 1/1000/18 इज अप्रोक्सीमेटली 18/1000 और 18/1000 इज नथिंग बट यहाँ पर 0.018, दैट्स इट। तो 0.018 आएगा, आंसर इसका डी रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ द क्लोरोमीथेन एट वेरियस मोल फ्रैक्शन x इज इन अ मिक्सचर एट 298 केल्विन फाउंड टू बी ये। तो हमको पूछा गया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या होगा। अब हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है। हेनरीज लॉ क्या होता है, P इज इक्वल टू प्रेशर जो होता है इट इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, KH इंटू मोल फ्रैक्शन, KH इंटू मोल फ्रैक्शन है ये, KH इंटू मोल फ्रैक्शन है ये। ठीक है, तो अब हमको जब KH निकालना है तो KH क्या होता है, प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। अब हमको ये डेटा दिया गया है तो कोई पूरे डेटा सेट में से कोई सा भी एक पेयर निकाल लेते हैं अपन प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। तो दैट इज प्रेशर 205 और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 0.05, तो ले लेते हैं अपन 205 अपॉन 0.005। तो ये चीज है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर इंटू 1000 कर देता हूँ। तो यहाँ से 5 4s are 20, 5 1s are 5, 41,000। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 41,000, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4.1 इंटू 10 की पावर 4, 4.1 इंटू 10 की पावर 4 के आसपास आ रहा है। तो क्लोजेस्ट आंसर है हमारा ए, 4 इंटू 10 की पावर 4। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, तो कोई सा भी एक डेटा सेट उठा के हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। फिर if the partial pressure of the propane over a solution containing 7.56 into 10 की पावर -3 ग्राम of propane is 2 bar, then the partial pressure of solution containing 6 into 10 की पावर -2 will be कितना। देखो ऐसे में हम यहाँ पर ये चीज जानते हैं
कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, या हम बोल सकते हैं प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, है ना। तो ये चीज है। अब जब हम देख रहे हैं प्रेशर, तो पहला पार्शियल प्रेशर पहला कितना है, पहला यहाँ पर 2 अपॉन, यहाँ पर हमको दूसरे केस में निकालना है, दूसरा निकालना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा ये, तो 2 बाय, है ना, इसको हम P मान लेते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स अब हमको निकालने हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन हमको मास दिया गया है, तो हो जाएगा यहाँ पर पहले के केस में कितना मास दिया गया है 7.56 इंटू 10 की पावर -3, और दूसरे केस में कितना दिया गया है जो हमको निकालने का है वो है 6 इंटू 10 की पावर -2। अब बोले सर नंबर ऑफ मोल्स था, आपने तो यहाँ ग्राम से, अरे भाई नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है ना ये, तो इसको मैं m1 अपॉन m2 भी तो लिख सकता हूँ। रीजन बीइंग कि मोलर मास तो सेम है ना, प्रोपेन की ही बात चल रही है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, तो इस वजह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम देखें तो इट विल बी 0.756 अपॉन 6, तो ये जो हो जाएगा इट विल बी 0.1 है ना, 1.126 है ना। तो प्रेशर जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 0.126, ठीक है, 0.126, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2 अपॉन 0.125 मान लेता हूं, जिसमें से ये जब डेसिमल हटेगा तो 1000 जाएगा, 25 से काटेंगे 25 5 जा 25 4 जा 4 5 1 जा 5 4 जा, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया ये 16 के आसपास। तो प्रेशर कितना आ रहा है यहाँ पर 16 बार आ रहा है, 16 बार आ रहा है, ठीक बात समझ में आ गई यहाँ पे। ओके, तो ये चीज हो गई यहाँ। और देखें जरा क्या है फिर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन बेंजीन इज 0.2, देन फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूट। तो अब हमको मोल फ्रैक्शन दिया गया है सोल्यूट का, तो व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन, हमको कन्वर्ट करना है मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी में, तो कैसे करेंगे। तो देखो भाई यहां पर 0.2 मोल फ्रैक्शन का मतलब है 0.2 मोल आउट ऑफ 1, है ना। टोटल 1 में से 0.2 मोल सोल्यूट के हैं, तो बचे हुए वो जो 0.8 हैं वो किसके रहेंगे, 0.8 मोल वो रहेंगे हमारे सॉल्वेंट के। और सॉल्वेंट कौन है हमारा, बेंजीन, करेक्ट है, बेंजीन। अब बेंजीन का मोलर मास होता है 78 ग्राम, ये इसका मोलर मास है, यानी कि ये 1 मोल का मास है। तो 78 ग्राम मतलब 1 मोल का मास, तो 0.8 मतलब कितना ग्राम हो जाएगा यहाँ पर 0.8 इंटू 78, 0.8 इंटू 78, तो 78 8 8 जा कितना हो गया 64, 4 6 7 8 जा 56 और 6 62, तो ये हो जाएगा 62.4 ग्राम हो गया यहाँ पर हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। वैसे मास ऑफ सॉल्वेंट क्यों निकाल रहा हूं, अरे भाई जब मोलैलिटी निकालनी है हमको, तो मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही तो पूछ रहा है ना वो, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, वो तो 0.2 ही है, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 62.4 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि किलोग्राम में रखना रहता है, तो इंटू 1000 से कर देते हैं ये लो भाई साहब। तो ये डेसिमल हटा, ये डेसिमल हटा, 2 1 जा 2 2 3 जा 1 2, तो 1000 अपॉन 312, 1000 अपॉन 312 मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1000 बाय 3 मान ले तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3.33 होता है अगर 1000 बाय 3 हम 300 करते हैं तो 10 बाय 3 मतलब कि 3.33। लेकिन हम जानते हैं कि ये 312 है, ये 300 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर 3.3 से कम होगा, तो 3.3 से कम यानी कि आंसर इसका ए होगा 3.2, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है ए। फिर क्या है, 2 सॉल्यूशंस ऑफ अ सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 480 लीटर ऑफ 1.5 मोलर फर्स्ट सॉल्यूशन एंड 520 लीटर ऑफ 1.2 मोलर सेकंड सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर। तो ये मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, मोलैरिटी क्योंकि आप सेम टाइप की चीज को मिला रहे हैं, है ना। तो मोलैरिटी का नेट मोलैरिटी क्या होती है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, दैट्स इट, ये फॉर्मूला लगने वाला है हमारा। तो लगाते हैं भाई साहब, मोलैरिटी पहली मोलैरिटी कितनी दी है 1.5 इंटू वॉल्यूम कितना दिया गया इसका 480 प्लस m2 कितना है यहाँ पर 1.2, उसकी वॉल्यूम कितनी दी गई है 520 अपॉन 480 प्लस 520 इज 1000, ये हो गई बात। चलो भाई इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा ये 15, ये 15 8 से कितना हुआ
15 8 जा 120, 0 12 कैरी ओवर, 20 12 15 4 जा 60, 60 12 720, ये हो गया प्लस 12 2 जा 24, 4 2 12 5 जा 60 और 2 62 अपॉन 1000, कितना हुआ ये 4 4 13 बटे 1000, तो ये हो जाएगा 1.344, दैट्स द आंसर 1.344, सी इज द आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला, ठीक बात। फिर देखें, कंसिडर द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन एंड अज्यूम 100% आयनाइजेशन इन इलेक्ट्रोलाइट्स, 0.1 मोलल यूरिया, तो 0.1 मोलल यूरिया है, तो यहाँ पर हमको सबकी मोलैलिटी दी गई है, लेकिन सबका 100% आयनाइजेशन है, तो इसका वैन टॉप फैक्टर इसका 1 है, इसका वैन टॉप फैक्टर यहाँ पर 5 है, इसका वैन टॉप फैक्टर यहाँ पर 3 है और इसका वैन टॉप फैक्टर यहाँ 2 है। जब हम I इंटू मोलैलिटी देखेंगे तो वो चीज कितनी हो रही है, क्योंकि I इंटू एम क्यों देखेंगे, क्योंकि वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को गवर्न करता है, वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को गवर्न करता है। ध्यान रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय I इंटू मोलैलिटी या I इंटू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर सबका अलग अलग है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0.1 0.1, 5 इंटू 0.04, तो 5 इंटू 0.04 कितना हो जाएगा, 5 4 20 0.2, ठीक है। 3 इंटू 0.05 0.15, और यहां पर अगर देखें 0.05 इंटू 005 इंटू 2 इज 0.01, ये आ रहा है I इंटू एम। तो इसमें जब हम ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर इसमें सबसे ज्यादा किसका आ रहा है भाई, 0.2, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा सेकंड वाले का, ठीक है, देन यहां पर थर्ड वाले का, देन यहां पर फर्स्ट वाले का, और लास्ट में यहां फोर्थ वाले का। ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, रीजन बीइंग कि बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ते हैं विद इंक्रीज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खुद है, तो इस वजह से यही चीज, यही ऑर्डर जो हो जाएगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग, है ना। तो 2 3 1 4 ये ऑर्डर रहेगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट का। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की या वेपर प्रेशर की, तो ये दोनों चीजें घट रही होती हैं। हमें पता है एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एक लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, तो दे आर डिक्रीजिंग, तो वो उल्टा चलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जितना ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन उतना ज्यादा होगा, डिप्रेशन उतना ज्यादा होगा, तो यहां पर सीधी सी बात है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा घटेगा, तो सबसे ज्यादा छोटा होगा वो। समझ में आई बात, तो ये चीज हम बोल सकते हैं। ऐसे ही वेपर प्रेशर का भी होता है, तो इसका ऑर्डर एकदम उल्टा हो जाएगा, 2 सबसे छोटा, देन 3, देन 1, देन लास्ट में यहाँ पर 4 आएगा। तो दिस इज द ऑर्डर। अब देख लेते हैं हम कौन सी चीज सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पर। फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोएस्ट फॉर सॉल्यूशन 1, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन 1 का लोएस्ट नहीं होगा। फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट फॉर सॉल्यूशन 4, फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट फॉर सॉल्यूशन 4, बिल्कुल ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट फॉर सॉल्यूशन 4, बॉइलिंग पॉइंट तो 4 का सबसे छोटा है। और वेपर प्रेशर विल बी हाईएस्ट फॉर सॉल्यूशन 2, वेपर प्रेशर विल बी हाईएस्ट नहीं, लोएस्ट फॉर सॉल्यूशन 2, तो ये भी गलत है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। समझ में आ गई ना बात, तो ये इस तरीके से हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, कैसे तरीके से सोचना होता है ये। फिर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, है ना। सब में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, और प्रेशर P1 है, P2 है, P3, PYQ का क्वेश्चन है ये। 250 ml 250 ml, तो सब में वॉल्यूम भी हमने सेम मिलाया हुआ है। तो अब बेसिकली यहाँ पर बात ये रह जाती है कि जो भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हम जानते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल से, या हम बोल सकते हैं कि वैन टॉप फैक्टर इनटू कॉन्सेंट्रेशन से सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होता है। जब हम बोल रहे हैं कि भाई वैन टॉप फैक्टर तो सब में सेम है, रीजन बीइंग कि सबके सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो अब बचती है बात कॉन्सेंट्रेशन की। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सबका सेम है, तो अब सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पर रह जाता है, और नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो मास अपॉन मोलर मास होता है। तो अब यहाँ पर मास भी सबका सेम है, तो अब सिर्फ रह जाती है बात काय की, मोलर मास की, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो जिसका मोलर मास सबसे बड़ा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे छोटी होगी। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180, यूरिया का मोलर मास होता है 60, और सुक्रोज का मोलर मास होता है 342। तो इन सब में हम देखेंगे सबसे बड़ा मोलर मास है यहाँ पर सुक्रोज का, तो इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे कम उसकी हो जाएगी, तो ये P3 जो होगा वो सबसे कम होगा।
देन उसके बाद यहाँ पर आएगा क्या बोलते हैं ग्लूकोज, दैट इज P1, और लास्ट में सबसे पहले आएगा P2। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना था, इस वजह से हमने P2 P1 P3 में जमा दिया है। P2 P1 P3 B इज द आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आई ना बात? तो इस तरीके से हमको यहाँ पर करना है। ओके, क्लियर है ये बात, है ना? ये चीज ध्यान रखेंगे। Okay, that's it. That's all for this particular test, this week's test discussion. I hope कि सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से यहाँ पर तुमको समझ में आ गई होंगी। बहुत सारी चीज़ें कंसेप्चुअली यहाँ पर यूज हुई हैं, हर वैरायटी यहाँ पर कवर हुई है, हर कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर हुआ है इस चैप्टर का। अब मिलते हैं हम लोग इसी तरीके के नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे या क्यूमुलेटिवली हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट डिस्कशन में। टिल देन कीप जोश हाय, बाय बाय। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए, बायोमेंटस का रिवाइंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे, और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे? अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।